छोटी लड़की का सिर नदी के राक्षस ने जोर से पकड़ रखा था। जैसे ही वो उसे खींचने वाला था, उसके पापा ने पास रखी छोटी चाकू उठा ली और भागे। एक ही पल में उन्होंने चाकू से लड़की के बाल काट दिए। लेकिन जैसे ही लड़की राक्षस की पकड़ से बाहर निकली, वो राक्षस फिर से आया और सीधे लड़की की पीठ पकड़ लिया। पापा ने फुर्ती दिखाते हुए फिर से चाकू चलाया और राक्षस के सांप जैसे हाथ को चीर दिया। लड़की अपनी आदत के मुताबिक नदी की तरफ भाग पड़ी। मां ने एक तेजी से कदम बढ़ाया और मजबूती से लड़की की बांह पकड़ ली। जैसे ही सबको लगा कि खतरा टला, दरअसल वो 1000 साल पुरानी नदी की राक्षस थी, जो भूखी थी और आज इस स्वादिष्ट शिकार को खाने के मूड में थी। लेकिन अच्छी बात यह थी कि राक्षस के कुछ नियम होते हैं, वो कभी भी बचाई हुई जान को नुकसान नहीं पहुंचाती। फिर वो अचानक हवा में उड़ गई। इतने में सब अभी संभले भी नहीं थे कि लड़की राक्षस के शिकंजे में फंस चुकी थी। इस बीच मां की आंखें लाल हो गईं। उसने तेजी से कुल्हाड़ी उठाई, बिना सोचे समझे नदी में कूद पड़ी और कुल्हाड़ी घुमाते हुए राक्षस को चेतावनी देने लगी। पर राक्षस चालाकी से पानी के नीचे छिप गई। अचानक धड़कते दिल से बहादुरी दिखाते हुए लड़का सीधे कूद पड़ा और बच्चे को बचा लिया। नदी की परी ने पेट भरने के लिए लकड़ी के पुल को तोड़ दिया, जिससे बच्चे वाली टोकरी नदी में गिर गई। बालों में घुंघराले लड़के ने जान जोखिम में डालकर बच्चे को बचाया, लेकिन नदी की परी पहले से ही इंतजार कर रही थी। लड़के ने मौका पाकर तुरंत दौड़ लगाई और झूले की मदद से सफलतापूर्वक किनारे तक पहुंच गया। लेकिन नदी की परी झूले में फंस गई। लड़के ने झूला संभालने की कोशिश की, तभी जमीन में झटका महसूस हुआ। असल में लड़की की पत्नी ने मौका देखकर जोरदार धक्का दिया। झूले के एक तरफ चढ़ गई और दूसरी तरफ से नदी की परी को सीधे ऊपर उठा लिया। अब गांव फिर से शांति से बस गया है। गांव वाले फिर से नदी में जाकर आराम से तैर सकते हैं।